वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेहताब हैदर साहब और अबूजर शाद साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेहताब साहब, ये जो अभी भी अबूजर साहब भी बात कर रहे थे, ये जो पे गैप जो नजर आ रहा है, ये डायरेक्टर्स एंड आपने भी अपनी स्टोरी में जिस तरह मेंशन किया कि डायरेक्टर मेंबर्स को कुल मिला के 65 मिलियन और 140 जो स्टाफ मेंबर्स है उसका मिला के 53 मिलियन, ये क्या ऐसा काम कर रहे हैं और इस किस्म के कारनामे कर रहे हैं जो इतनी एक कोई हमें पे डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है? देखिए, वो तो आप ठीक मेंशन कर रही हैं, चूंकि आपको पता है चेयरमैन की और कमिश्नर की तनख्वाह ऑफ कोर्स ज्यादा है, जैसे ये जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 करोड़ 38 लाख। जो बाकी जो लोअर स्टाफ है उसकी तनख्वाह डेफिनेटली कम होगी। देखिए, मुझे 2-3 चीजों पे मुझे इतराज है। मुझे किसी की तनख्वाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम है कि आप खुद ही अपनी तनख्वाह जो है वो मुकर्रर करें, खुद ही इसकी अप्रूवल दें, खुद ही उसकी बढ़ोतरी कर दें, बोर्ड में भी खुद लेकर जाएं और बोर्ड में जो है वो उसकी अप्रूवल करें और बोर्ड के मिनट्स ही ना हो। अब बोर्ड के मिनट्स नहीं है, किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और ये देखें, ये मैं समझता हूं एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस ये है कि पार्लियामेंट को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को और फिर उसके बाद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको प्रॉपरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और वो लोग जो यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच यूअर्स की माने इस मुल्क के एक्सचेकर के ऊपर जिनको रखवाला रखा गया था, ये ऐसे ही है कि मैं अपनी तनख्वाह खुद ही मुकर्रर करूं, खुद ही उसको बढ़ोतरी दूं, खुद ही बोर्ड में जाके उसको अप्रूव करूं और उसके बाद कोई उसको पूछने वाला ना हो। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो जिसको पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट के तहत कंकरेंस जरूरी है, वो भी लेने की जहमत गवारा ना करूं। यहां पे क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी खुद फरमाते हैं कि 1000 अरब रुपया उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने और इन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ने बैंकों में रखे हुए हैं और वो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में जमा नहीं करवा रहे। इसका मतलब ये है कि वो पैसे उन्होंने अपने लाइटली मफाद के लिए कुछ बैंक्स के पास रखे हुए हैं और वो पैसे वही बैंक्स हुकूमत को कर्जे के तौर पर देते हैं जिससे वो मजीद मुनाफा कमाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है ये किस अंदाज में जो है वो चलाया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये हेयर से नहीं है, ये जज्बात नहीं है, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इस टाइम पार्लियामेंट के सामने हैं। अब पार्लियामेंट के ऊपर भी सवाल है कि वो इसको हशप करेंगे, डंप करेंगे या वाकई इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने ये रखे जाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अंदर मुलविस हैं उनको सजा मिल सके। राइट। अबूजर साहब, यही बात आपसे भी कि एसईसीपी कैसे डिपॉजिट कर सकता है प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स में इंस्टेड ऑफ फेडरल ट्रेजरी अकाउंट? आपके ख्याल में ये एक मेजर वायलेशन कंसिडर की जाएगी? ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ने रखा हुआ है, ये जी सिर्फ एसईसीपी ने नहीं रखा हुआ। जी अच्छा मेहताब साहब, जी जी मेहताब भाई, ये जरा सुनने वाली बात है। मैंने एक स्टोरी ब्रेक की कि 14.5 करोड़ में 5 पीसी होटल जनरल जियाउल हक ने बेचे थे अशवानी को। मैंने फिर कहा कि 1992 में मैपल लीफ फैक्ट्री तारक सहगल को 17.5 करोड़ रुपए में बेची गई और इसी तरह ही मुस्लिम कमर्शियल बैंक 3 अरब रुपए में तारक या मंशा को दिया गया। और भाई, जिस तरह 10 अरब रुपए में आपने पीआईए बेच दी और जिस तरह आपने 12 अरब रुपए में पंजाब का जहाज ले लिया, और भाईजान ये स्टोरियां असल में ना हमारी स्टोरियां ये रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, मगर बात ये है कि आने वाले वक्त में ये साफ देना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं। जब व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर पिछले साल, तो मेरे पास आईएमएफ का वफद आया, तो उन्होंने पूछा कि आपकी फोरकास्ट क्या है कि कितना डेली करप्शन है। मैंने उन्हें कहा जी 3 अरब रुपए की है। तो वो शॉक्ड हो गए, यार 3 अरब रुपए डेली करप्शन है पाकिस्तान में। मैंने कहा जी मेरे जो तजर्बा है और जो मुझे रिपोर्टें हैं, जो मैंने फैक्ट एंड फिगर इकट्ठे किए हैं, वो ये है। और पता लगा जी 3 महीने बाद वो 7 अरब 20 करोड़ रुपए रोज की करप्शन थी, यानी कि 5500 अरब रुपया 2 सालों में करप्शन की नजर हुआ है। जनाब,
बात यह क्या हो गया, उसका पार्लियामेंट ने उसका क्या कर लिया है। और सेकेंडली बात, मैंने स्टोरी ब्रेक की आज से साल पहले कि जनाब 12 अरब डॉलर 2 साल में ऑफिशियल यहां से गायब हुआ है, और ये पाकिस्तान की तकरीबन कोई 8,000 कंपनियां दुबई जाकर रजिस्टर्ड हुई हैं। तो जनाब अब देखें, हफ्ता पहले मोहसिन नकवी साहब ने 100 कहा मिलियन। ये 100 अरब डॉलर के। मैडम बात यह, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। बात यह है कि हम तो देखें बिजनेसमैन लोग हैं, हम तो एक एक लम्हे की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं हो क्या रहा है। बट अबूजर साहब वो तरदीद भी आ गई थी, वो वजाहत आ गई थी वजारत दाखिला की तर्जुमान की तरफ से कि उन्होंने डॉलर का जिक्र नहीं किया था। पर मेहताब साहब, ये जो पिछले 2 सालों में हुकूमत के भी जो कर्जों में तारीखी इजाफा हुआ है, इस पर जरा बता दीजिए। एक तरफ तो हमारी आवाम है जो कि जिसे 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मुसलसल कर्जे पे कर्जा ले रही है, फिर आवाम को कहती है जी आप कमर कस लें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मद में, और अभी जो जंगी सूरत हाल है उसमें भी बहरहाल कोई फिलहाल तो ब्रेक थ्रू नहीं अटेन हो सका। देखिए, 2 चीजें हैं। कर्जा बढ़ने की बुनियादी वजह ये होती है कि किसी भी घर हो, कोई कंपनी हो या मुल्क हो, उसकी आमदन कम है और अखराजात ज्यादा है। चले, मैं आमदन के बारे में तो बाद में बात करूंगा, आमदन के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अखराजात की बात हम अभी कर रहे हैं। आप ये देखें कि जिस मुल्क में इस तरह के लल्ले तलल्ले हों, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो 16 माह की तनख्वाह जो है वो बढ़ा के ले ली जाए, और वो छोटी मोटी रकम ना हो, वो 1 अरब से ज्यादा की, और एक सिर्फ रेगुलेटर की मैं बात कर रहा हूं, और वो रेगुलेटर जिसने गवर्नेंस के जो असूल हैं वो दूसरे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने हो, तो आप गवर्नेंस का अंदाजा लगा सकती हैं कि गवर्नेंस किस अंदाज में जो है वो हो रही है। तो बुनियादी तौर पर ये जो एक्सपेंडिचर साइड है पाकिस्तान में, देखें अभी हम ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं। ऑस्टेरिटी जो है वो जंग के बाद ऑस्टेरिटी है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस साल के दौरान नए इदारे कितने बने। हम बजाय इसके कि हुकूमत एक तरफ रेशनलाइजेशन की एक्सरसाइज कर रही है कि इदारों को कम करना है, जो कौमी खजाने पे पहले ही बोझ है उसको कम करना है, आप प्रैक्टिकली देखें तो कुछ इदारे बंद किए हैं तो कुछ बढ़ा दिए हैं, कुछ नए इदारे कायम कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर यही वो चीज है जिसके नतीजे में जब आमदन कम होगी, अखराजात वहीं पे खड़े रहेंगे, तो आपके पास फिर एक ही हल होगा कि आप कर्जा लें मजीद बोरोइंग और अपना टाइम जो है वो बढ़ाएं। इसी वजह से मुल्क के कर्जों के अंदर इजाफा हो रहा है। और आमदन भी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में या तो बिजनेसमैन जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर है वो दे रहे हैं, या इनडायरेक्ट टैक्सेस हम दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो मैं समझता हूं सैलरीड क्लास है। फॉर्मल सेक्टर भी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके ऊपर इतना बोझ लाद दी है कि वो अब पाकिस्तान में उनके लिए, मुझे नहीं समझ आती, ये आपको बता सकते हैं कि ये बिजनेसमैन कैसे अपने बिजनेसेस को इस टाइम चला रहे हैं, या फिर वो लोग जो टैक्स नेट्स में है ही नहीं। मैं अपने भाई की जरा थोड़ी सी इस्लाह कर दूं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जो फिगर गई है वो 1 अरब 90 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा, एक तो वो ऐड कर लें। दूसरा, हमारा 17,500 अरब का टोटल बजट था 2025-26 का, जिसमें से 8800 अरब रुपया तो जनाब आपका चला जाता है इंटरेस्ट पे, जो मार्कअप आप पे करते हैं। बाकी बचता है 8700 अरब रुपया। 8700 अरब में 2500 अरब चला जाता है आपका दफाई बजट चला जाता है। 6200 अरब रुपए में सूबों को हिस्से में पैसे चले जाते हैं। जिस कौम का 50% पैसा सिर्फ सूद की अदायगी में चला जाए, और इस साल आपने 45% पिछले 2 सालों में आपने पैसा ज्यादा लोन लिया है, जो अगले साल 10,000 अरब रुपया सिर्फ सूद बनेगा। ये बात जरा पहले पॉइंट नोट कर ले जी। 2026-27 के बजट में आपका 10,000 अरब रुपया सूद है, ये नोट कर ले। और गंजी नहाएगी की। दूसरी तरफ आ जाए कि आपकी 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कम हो गई है। अच्छा, तीसरी तरफ आ जाए, आपकी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन इस वक्त जो ऑफिशियल इंपोर्ट फिगर है वो तकरीबन इस वक्त कोई 72 अरब डॉलर के करीब है। अच्छा, 72 अरब डॉलर में अगर आप गिन ले तो 38 अरब डॉलर तो रेमिटेंस आ गई।
अच्छा जी, अब देखें, अब उसमें अब आपके पास जो फर्क है वो है 34 अरब डॉलर आपके पास होने चाहिए। आपकी एक्सपोर्ट होगी 27 अरब डॉलर की, तो आपकी जो है उसमें 7 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल आया। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ी डकैती हो रही है, जो तकरीबन 4 करोड़ डॉलर की डेली डकैती होती है, जो हवाले के जरिए कंटेनर क्लियर होते हैं कस्टम कराची पोर्ट पे और दूसरे रास्तों से आ रहे हैं। भाई, हम तो बातें कर रहे हैं, हम तो इनको समझा रहे हैं, हम मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि मुल्क मेरा भी उतना है जितना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है। कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का मालिक नहीं है। ये बाबर बादशाह नहीं है, ये मुगल सल्तनत नहीं है। इसका साथ देना पड़ेगा। अबूजर साहब, अभी अब हम जो बात कर रहे हैं और जिन हालात में कर रहे हैं, उधर आपकी भी तरफ लोड शेडिंग का जो सूरत हाल है वो लाइट जा चुकी है। ये मेरे ख्याल से अब ये अलमिया रह गया है इस मुल्क में, जिस तरह से एक पावर लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जो है वो नजर आ रहा है। बट थैंक यू सो मच, वक्त की कमी है। अबूजर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।